आपने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भेष बदलकर अपराधियों तक पहुंचते देखा होगा, लेकिन उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में ऐसा ही एक ऑपरेशन हकीकत में देखने को मिला। गतपुर के एसडीएम ऋचा सिंह ने अवैध गतिविधियों की शिकायत मिलने पर ऐसा प्लान बनाया जिसने एक फर्जी अस्पताल का पूरा राज खोलकर रख दिया। आरोप थे कि अस्पताल में अवैध गर्भपात समेत कई गैर कानूनी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने गुप्त सूचना शुरू की और फिर सामने आया चौंकाने वाला सच। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देश पर गतपुर की एसडीएम ऋचा सिंह ने सबसे पहले एक विशेष जांच टीम का गठन किया। अस्पताल के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों की सच्चाई जानने के लिए तहसील की एक पटवारी को मरीज बनाकर अस्पताल भेजा गया। पटवारी ने अस्पताल में पहुंचकर वहां की गतिविधियों की बारीकी से जानकारी जुटाई और शिकायतों की पुष्टि होते ही प्रशासन को पूरी रिपोर्ट सौंप दी। सूचना पुख्ता होने के बाद एसडीएम ऋचा सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और दिनेशपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने अस्पताल पर छापेमारी की। जांच के दौरान अस्पताल संचालक आवश्यक दस्तावेज, पंजीकरण और वैध अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। मौके पर कई गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद प्रशासन ने अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन की इस कार्रवाई की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि एसडीएम ऋचा सिंह इससे पहले भी भेष बदलकर नकली दवाइयों के कारोबार का खुलासा कर चुकी हैं। दिनेशपुर में अवैध अस्पताल पर हुई यह कार्रवाई प्रशासन की सतर्कता और सख्ती का बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मरीज बनकर की गई गुप्त जांच और उसके बाद हुई छापेमारी में एक बार फिर साबित कर दिया है कि कानून से बचना आसान नहीं है। दिनेशपुर में फर्जी अस्पताल पर हुई इस कार्रवाई के बाद अब प्रशासन पूरे जिले में ऐसे संस्थानों की जांच तेज करने की तैयारी में है। एक्चुअली यहाँ पर जो शासन की टीम आई हुई है उसके साथ हम दोनों एज ए टेक्निकल की तरह से आए थे कि हमें यहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। जो हमें यहाँ पर इंजेक्शंस मिले, थोड़े से जो अंदर सामान मिला, जो हमें बेड हेड साइड जो वो होता है, बीएसटी बनती है, कोई भी पेशेंट आता है तो उसके एक कागज़ रखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, तो हाँ कंसेंट वगैरह वो सब मिली है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पर डिलीवरीज होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती हैं, ऑपरेशंस भी होते हैं और सफाइयाँ भी, जो अबॉर्शन होता है वो भी होता है यहाँ पर, जिसके हमें यहाँ पर इंजेक्शन और इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी मिले हैं। और ओटी भी चलती है, लेकिन ओटी में हमें इस तरह का बेहोशी वाला ऐसा कुछ इंजेक्शंस मिले हैं, लेकिन जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है बड़ा वाला जो बॉयज ट्रॉली होती है वो नहीं मिली है। ओटी हमें वैली क्यूब नहीं मिली है, जिस तरह की प्रॉपरली चलनी चाहिए वो हमें अभी नहीं मिली है। और सर्टिफिकेट्स के मामले में सर ने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स पूछे हैं जो वो दिखा नहीं पाए हैं। कुछ के लिए वो कह रहे हैं उन्होंने अप्लाई कर रखा है, किसी चीज़ के लिए वो कह रहे हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो हॉस्पिटल चलाने के लिए बेहद ज़रूरी है, बिना उसके आप हॉस्पिटल चला ही नहीं सकते। वो उन्होंने पहले लिया था जो बहुत पहले एक्सपायर हो गया है, नया उन्होंने अप्लाई किया है, वो उनके पास है नहीं है, वो कुछ नहीं दिखा पाए हैं। अभी क्या डॉक्यूमेंट्स इनके पास अपने घर में रखे हैं, यहाँ पर नहीं मिले हैं, क्या हैं ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। उनके हिसाब से अभी 2-3 डॉक्टर्स के और नाम लिए गए थे जो इस हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड भी कोई सर्टिफिकेट्स हमको नहीं मिले हैं। सर ने अपना जो यहाँ पर हमें मिले हैं वो एक बीएमएस डॉक्टर मिले हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन दिखाया है, जो हमें ठीक मिला है, मतलब जो अब कागज़ के हिसाब से वो कागज़ ठीक प्रतीत हो रहा है वो। बाकी तो हमें किसी और डॉक्टर्स के कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं मिले हैं, लेकिन हो सकता है कि कहाँ होंगे, मुझे नहीं इसका आइडिया है इसका। तो जो काम यहाँ पर होता है वो हमने बता दिया, जो सर्टिफिकेट्स यहाँ मिले हैं वो भी हमको बता दिए हैं। बाकी तो उनसे फिर पूछा जाएगा, वो जो उनसे पूछा जाएगा, जो मांगा जाएगा वो खुद दिखाएंगे कि क्या क्या उनके पास है कि क्या क्या नहीं है। बाकी सर ने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे हैं तो सर बता देंगे। कार्रवाई कर रहे हैं जिला अधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में ये कार्रवाई हुई है। सर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनेशपुर में जो लाइफलाइन हॉस्पिटल है वो उसके पास कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल के रूप में चलाया जाए, और साथ ही यहाँ पर कई जो नाबालिग बच्चियाँ हैं, जो उनके डीएनसी के केस हैं, जो उनके अबॉर्शन वगैरह हैं, वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी गायनी डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं है। तो इसके क्रम में आज जब टीम बनाकर, जिसमें मेडिकल की जो टीम थी जिले की वो, और जो हमारी लोकल गदरपुर के डॉक्टर हैं वो, और पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त छापेमारी जब यहाँ पर की गई, जिसमें जो हमारी ही पटवारी है उसको एक पेशेंट बना के भेजा गया, जिसका इन्होंने यहाँ बोला कि हाँ ठीक है, अभी आपका यहाँ ट्रीटमेंट, यहाँ डीएनसी आपकी हो जाएगी।
उसके बाद पूरी टीम ने जब यहाँ पर औचक निरीक्षण किया तो इनके इस हॉस्पिटल में 7 बेड भी हम लोगों को मिले हैं। इसके अलावा एक ओटी मिली है। जितने भी सामान ऑपरेशन के होते हैं, बेहोशी के होते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं और वो सारे इक्विपमेंट जो ज़रूरी होते हैं, जो बच्चे की धड़कन सुनने की मशीन होती है, डॉपलर मशीन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हुई हैं। एक मेडिकल स्टोर भी इनका मिला है जिसमें एलोपैथिक दवाएँ, एंटीबायोटिक जो दवाएँ हैं वो सारी यहाँ पर रखी हुई हैं। तो कुल मिला के अवैध रूप से ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा था और यहाँ इस तरीके, और इसके अलावा हम लोगों को कुछ पेपर्स भी मिले हैं जिसमें लोगों के खुद के उन्होंने सहमति दी है कि उन्होंने यहाँ इस तरीके का अपना जो है डीएनसी करवाया है। तो इस तरीके से अवैध रूप से, जिसके लिए अथेंटिक डॉक्टरों की ज़रूरत होती है और एक प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत ये जो है डीएनसी की प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो यहाँ फॉलो नहीं की जा रही थी, जिसके क्रम में इसको तत्काल सील किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। आगे की कार्रवाई इसमें मुख्यालय से की जाएगी। इनके पास एक बीएमएस की डिग्री मिली है, इन्होंने उसी को दिखाया है और जबकि मौके पे सारी एलोपैथिक यहाँ पर दवाएं मिली हैं, ओटी मिला है। आप लोगों ने भी स्वयं देखा होगा पूरे हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें मिली हैं जिसकी इनको अथॉरिटी नहीं है और इसी क्रम में इसको सील किया।